साइज़ है इसकी 8.4। नहीं सर, उसके नहीं की 8.1 और 8.2 की थी। डाउट्स हैं? सर फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, बाकी बोलो। नो सर सर, मैंने भी नहीं किया। 8.4 में है सर डाउट तो। 8.4 बताता हूँ। हो सकता ने भाई अपनी डीपी चेंज कर लिया है, अपना बर्थडे की डीपी लगा लिया इसने। भाई तूने पार्टी नहीं दी यार, बताओ, चुपचाप रहे, बताओ पूरी क्लास में। सर क्या सर? आ जाओ दिन। हाँ आता हूँ आता हूँ। कहाँ रहते हो तुम, बताओ, मैं आ रहा हूँ आज। कहाँ रहते हो? हेलो। सर आप अपना भी हेलो हेलो बताओ, आपसे भी लेंगे। अरे मैं तो, मेरा जब तुम लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तभी आया था मेरा बर्थडे। तो 2 बच्चे थे उस दिन, ये वानिया थी और वो था। अरे ये क्या लगा दिया भाई पीछे? अरे सर गलती से लग गया सर। अरे भाई बहुत बढ़िया। ये कैसे लगाया ये? सर गूगल से लगाया था। अच्छा बता ना भाई, बाद में कभी कैसे लगाते हैं। सर वो गूगल पे जाके उस पे डालो, आपको जिसकी पिक लगानी है उसको सेव एज कर लो। हाँ सेव हाँ। एज करके आप ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाओ, मोर ऑप्शन पे जाके चेंज बैकग्राउंड करो। चेंज बैकग्राउंड पे आपको एक प्लस का साइन आएगा, प्लस वाले साइन पे दबाओगे तो वहां से हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो भाई बहुत बढ़िया। एक और है सर, ये भी अच्छा, ये तो डिलीट कर देना। नहीं भाई ये बहुत बढ़िया लग रहा है, औसम एकदम मज़ा आ गया ये तो देख के। स्कूल में भी ये लगा के रखते हो? सर लगा लेते कभी कभार, अगर मैम कुछ नहीं बोलती तो। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई ठीक है। सर आपने बताया नहीं अपना। मैं सोच रहा था इसको अवॉइड कर दें इस टॉपिक को। ऐसे कैसे सर? अभी तो बहुत टाइम है बिल्कुल। तुम लोग 11th में आ जाओगे तब तक। सर फिर भी। तुम लोग 11th में आ जाओगे। अप्रैल में आता है क्या सर? हाँ अप्रैल में आता है मेरा। ठीक है। सर मेरी मम्मा का भी अप्रैल में आता है। सर कुछ तो हिंट दो, मेरा भी अप्रैल में आता है, मेरा भी गया। अच्छा कब आता है भाई तुम्हारा, बताओ। सर पहले आप। सर आपका 17th में तो नहीं आता? हाँ हाँ 17th अप्रैल हाँ 17 को ही आता है ना? हाँ 17 को ही आता है। अच्छा वान्या पता है क्या तुमको? क्योंकि उस दिन प्रेजेंट थी क्लास में, याद है तुमको? उस दिन वान्या थी और तुषा। म्यूट कर लो वरना। हाँ तो उस दिन वान्या थी और ये तुषा थी उस दिन क्लास में, मेरे को याद है। इन लोगों को याद नहीं होगा शायद। ठीक है भाई चलो स्टार्ट करते हैं अब। वैसे मेरा 15 अप्रैल को आता है, बहुत टाइम है। ठीक है, तुम लोग 11th में आ जाओगे शायद तब तक, होपफुली। चलो भाई। अरे किसका है ये, 1 मिनट। वान्या तुम्हारा म्यूट नहीं हो रखा ना? म्यूट कर लो। हाँ ओके। मेरे में से पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है फ़ैन की या किसी चीज़ की? नहीं सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ अब मैं। अब एक एक करके। अच्छा पहले मैं जो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, उसको कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर आगे की बातचीत करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करवाना था बोलो? सर फोर्थ करवाना था। फोर्थ तो नहीं, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ फिफ्थ करवाना था। ओके सो ये है एक्सरसाइज। और फिर ऊपर क्यों करवाते? क्या कह रहे हो? वो सर फोर्थ फिफ्थ और सर वो सर सेकंड और थर्ड करवाते हैं। किसका? सर 8.4 की बात कर रहे हो ना? हाँ 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 तो सर ये सर फिफ्थ आपने सर पहले सर फिफ्थ स्टार्ट कराया था सर, उससे पहले क्या स्टार्ट नहीं करवाए थे? अरे हाँ, क्वेश्चन फिफ्थ का ही पार्ट्स की बात चल रही है फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे जितना मेरे को याद है, और सिक्स्थ भी करवा दिया था जितना मेरे को याद आ रहा है अभी, है ना? यस सर। और किसी को ऐसा डाउट लग रहा है कि नहीं Yes, हुआ तो sir. मेरे को बता दो, मैं दोबारा करवा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, sir. जी सर। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये जो प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूँ मैं इधर, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। कोज़ेक ए प्लस कॉट ए,
किस किस के स्कूल में हो गया ये वाला चैप्टर? खुशी के स्कूल में हो गया एक तो, और मेरे हाँ, तो तुम्हारे स्कूल में ना इसको किसी दूसरे तरीके से करवाया होगा। अगर तुमने आंसर्स नोट करे होंगे स्कूल में तो तुम देखोगे दूसरे तरीके से सर करवाया मैं होगा। तो एब्सेंट था सर, मैं तो कोई बात देखा ही नहीं। नहीं हमारे मेरा स्कूल में। ठीक है, मेरा मेथड हल्का सा डिफरेंट है और कंपैरेटिवली इजी लगता है मेरे को। अब सुनो मेरी बात, करना क्या है, जैसे मैंने तुम लोगों को एक क्लास में बताया था, कभी भी ऐसा लिखा हो जैसे 1 में 1 माइनस साइन है, कभी ऐसे लिखा होता है, तो मैंने क्या बोला था क्या करना होता है बोलो? ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। रैशनलाइज करना होता है बेसिकली, और अपोजिट साइन से करना ही होता है। बहुत बढ़िया, याद है पीयू को। तो यहाँ सेम चीज़ हम यहीं पे करने वाले हैं। जैसे LHS है हमारा, LHS लिख देता हूँ मैं पहले, कॉस ए, फिर माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये लिखा हुआ है ना। इसको और इसको मैं अलग टर्म मान रहा हूँ। ये ग्रीन जो पहले वाला सर्कल है इसको मैं एक टर्म मान रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और इस 1 को मैं दूसरी टर्म मान रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करना चाहता हूँ तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा उसको बोलो? cos a प्लस sin a प्लस 1 अपॉन सेम cos a प्लस sin a प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल दो भाई, अभी नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से बात देखो, इधर लिखा हुआ है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, और इधर लिखा हुआ है cos a प्लस साइन ए प्लस 1। इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं मैं उनको एक साथ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे cos a लिखा हुआ है, यहाँ पे भी cos a लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 का प्लस साइन है, यहाँ पे 1 का प्लस साइन है, तो इनको मैं एक साथ लिख सकता हूँ ना, cos a प्लस 1। फिर यहाँ पर माइनस साइन ए लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो उसको मैं दूसरी टर्म बना दूँगा। अब मैं लिखता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, cos a प्लस 1 माइनस साइन ए लिख दिया मैंने इसको, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पे cos a प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी मैं पहले cos a प्लस 1 ही लिख देता हूँ, cos a प्लस 1 प्लस साइन है। ये वाला cos a और ये वाला 1 मैंने लिख दिया है cos a प्लस 1, और फिर जो साइन ए बच गया था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर अपॉन cos a प्लस साइन ए प्लस 1। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो इस वाले स्टेप में कि ये कैसे आया, ये क्यों? सबको क्लियर है पक्का? प्रथम, अर्णव, यस सर। वान्या, क्लियर है सर। ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, यहाँ पे cos a प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी cos a प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे sin a लिखा हुआ है, यहाँ पे भी sin a लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है न्यूमरेटर में बोलो? a माइनस बी प्लस प्लस बी, माइनस a माइनस बी a प्लस बी हो सकता है ना। यहाँ पर a हो गया, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखो नीचे भी हो सकता है, बताता हूँ। देखो cos a प्लस साइन है, यहाँ पे भी cos a प्लस साइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, एक बार माइनस का साइन है, एक बार प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में हो सकता है। बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमने माना था cos a प्लस 1 को, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर माइनस b स्क्वायर करना है। b किसको माना था हमने? sin a को। sin a का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन, अब यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमने इसको माना था cos a प्लस sin a को, तो उसका स्क्वायर करना होगा हमको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इस वाले स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है बोलो? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल तो स्क्वायर। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a। फिलहाल सिर्फ मैंने इसको लिखा है ये। अभी मेरे को और क्या लिखना है? माइनस साइन स्क्वायर a माइनस, अब साइन स्क्वायर a लिखना है। क्या साइन स्क्वायर a को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? साइन स्क्वायर a, यस सर। तो वो मैंने लिख दिया। अब अपॉन में डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a, फिर माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत है तो? नो सर। नहीं है? ठीक है, अब मैं इसको पहले क्रॉप करके दूसरे पेज पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है।
तो इसको मैं यहाँ पे राइट साइड में सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। फिर लिखा हुआ है +1, फिर +2 कॉस ए लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है और लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की साइन की वजह से। तो क्या लिखना चाहिए मेरे को, -1 प्लस -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बोलो सब, 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया। तो 1 लिख दिया मैंने इस टर्म को पूरे को। अब क्या बच गया आगे, +2 साइन ए कॉस ए, और फिर क्या लिखा हुआ है आगे, -1, तो -1 लिख देता हूँ मैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक Yes, है। sir. अब ये वाला +1 और ये वाला -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 2 साइन ए। 2 sin a cos a। ओके, अब न्यूमरेटर में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कितनी बार लिखा गया है बोलो, 2 टाइम्स, cos square। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए। अब ऐसे ही ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर क्या बच Yes, जाएगा, sir. 2 कॉस ए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। ओके, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो हाँ या ना। क्या कॉमन आ रहा है, 2 Sir, कॉमन आ रहा है एक तो देखो, और एक कॉस से भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ अभी से- मीटिंग क्या क्या पियो, एक बार एक कर दो। अच्छा कहाँ से करना है बोलो, यहाँ से। सर ये आपने साइड में हाँ कॉस से लिखा था, ये कट नहीं किया था अभी। अच्छा देखो, कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख रखा है, इस +1 की जगह +1 ही लिख रखा है, 2 कॉस ए की जगह 2 कॉस ए लिख रखा है। बस ये माइनस का साइन था ना यहाँ पे, तो ये जो भी लिखा हुआ है मैंने सर्कल के अंदर, उस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -1 Yes, हो sir. जाएगा। और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 1। 1 फिर क्या बच गया यहाँ पे, 2 साइन ए कॉस ए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब ये +1 Okay, और sir. -1 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर ए कितने बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे 2 कॉस ए भी लिखा हुआ है, तो 2 कॉस ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या बचा है, सिर्फ 2 साइन ए कॉस ए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस अब मैं कह रहा हूँ न्यूमरेटर में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक कॉस ए 2 कॉमन cos आ A। रहा है, तो अल्टीमेटली कॉमन क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, 2 कॉस ए, तो वो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, कॉस ए +1 अपॉन 2 साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो 2 साइन ए कॉस ए लिख देते हैं। क्या सर क्या एक कैंसिल ही हो बचा सर आपको, क्या, अंदर सर एक ही बचा सर कॉमन में। 1 क्यों बचा, ये कह रहे हो? देखो नहीं सर कॉस, नहीं सर एक क्यों बचा सर, वो सर कॉस +1 होना चाहिए था ना सर, एक क्यों आया? कहाँ पे सर, कह रहे हो, उसके- समझ में नहीं आया, यहाँ पे कह रहे हो? हाँ सर कॉमन क्या था? देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 तो कॉमन आ गया, वो तो तुम्हें समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर ए का मतलब समझो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए के अंदर एक कॉस ए तो छुपा ही हुआ है, और इस कॉस ए, ये वाला कॉस ए भी है ही यहाँ पे। तो 2 कॉस स्क्वायर ए के अंदर कॉस ए भी है, और 2 कॉस ए के अंदर भी कॉस ए है, तो मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया। जब 2 कॉस स्क्वायर ए में से 2 कॉमन ले लिया, और कॉस स्क्वायर ए के अंदर 2 कॉस ए हैं, तो एक कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर बोलो, कॉस ए तो बचेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कॉस ए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो सेकंड वाली टर्म है, इसमें 2 कॉस ए मैंने कॉमन ही ले लिया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 ही बचेगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर full। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट हो गया। अब ये क्या बन गया बोलो, कॉस ए +1 +1 अपॉन साइन है। ओके, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए +1 अपॉन साइन ए, यस लिख सर सकते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए हो Yes, जाएगा sir. हमारे पास कॉट ए, और 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसैक ए, और यही हमारा RHS था। हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, इसका Yes. स्क्रीनशॉट लेना है अगर ले सकते हो। सर बट एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर, अभी तो समझ में आ रहा है लेकिन आगे लाइक ये इतना सब कुछ समझ मतलब याद नहीं रहेगा। बात तो सही है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं तो टेस्ट ले ही रहा हूँ इस संडे को, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग भी बल्कि खुद से ही बोला करो कि हाँ सर हमारा टेस्ट ले लो। बात समझ में आई? जितना ज़्यादा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मेरे पढ़ाने से मार्क्स सर। नहीं आएंगे, तुम लोगों के पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे। अल्टीमेटली जो मार्क्स आएंगे ना,
वो तुम्हारे टेस्ट देने से आएंगे और तुम्हारे बार बार रिवीजन करने से आएंगे। और टेस्ट और रिवीजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं बेसिकली, क्योंकि सिर्फ रिवाइज़ करोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट दोगे उसके लिए तो तुम रिवाइज़ करोगे ही ना, टेस्ट देने के लिए। तो यस सर। टेस्ट देते जाओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यही मैं कहूँगा। बोलो। सर एक बार स्क्रीन दिखा दो। दिखाता हूँ। अर्नब क्या कह रहे थे, बोलो। सर मैं कह रहा था कि इस बार आप टेस्ट कैसे फॉर्मेट में लोगे? MCQ ले रहा हूँ मैं इस बार। ओके सर। सारे MCQ होंगे क्या कह रहे हो? सर, सारे क्वेश्चन MCQ आएंगे मतलब? हाँ हाँ, और असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट सर दूंगा। एनसीईआरटी से ले रहे हो या फिर जो आपने क्वेश्चन कराए हैं? हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें से है, ठीक है। और सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ाया है उसमें से ही आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही हैं। एक दो क्वेश्चन मैं जानबूझ के थोड़े अलग देता हूँ ताकि मेरे को पता चल सके तुम लोगों का लेवल क्या है, कि कहीं सिर्फ तुम उतना ही तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा जितना मैं करवा रहा हूँ या जितना बुक में, तो थोड़ा बहुत मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने भी पड़ेंगे। इसलिए तो ये मत बोलना भाई ये सर कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन मैं गूगली दूँगा, मतलब क्या बोलते हैं, गूगली बोलते हैं ना इसको, वो मैं दूंगा ही दूंगा। थोड़ा सा जो मतलब तुम्हें अलग सर लगेगा। दूसरी स्क्रीन दिखा दो। स्क्रीन शेयर हो तो रही है? अच्छा दूसरी, दूसरी। ये लो। सर केस स्टडी हाँ बोलो बोलो, अर्णव बोलो। अरे सर अर्णव, मैं कह रहा था केस स्टडी केस स्टडी। हाँ केस स्टडीज़ का लूँगा मैं, केस स्टडीज़ का भी लूँगा, लेकिन अभी नहीं है, वो नेक्स्ट वाले टेस्ट में ले लूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा करा तुम लोग अटेंडेंस मार्क कर रहे हो, मैं बोलने ही वाला था। प्रथम सक्षम सर आपको सर आप ठीक है। तुम 6 ही हो क्या अभी? 1 2 3 4 5 6, एक बच्चा और है जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है तुम लोगों में से। सर मेरे पास फ़ोन नहीं है। अच्छा चलो मैं ही लिख देता हूँ फिर, वान्या प्रेजेंट, ठीक है, और तुषा एब्सेंट। बोलो कौन है वो, अभी कौन बोल रहा था? प्रथम, हाँ बोलो बोलो। सर प्रॉब्लम ये है कि सर वो सर सारे सब्जेक्ट तो सर कैसे मैनेज करें और सर स्टडी को तो मेरे भाई इसका जो इलाज है वो ये है कि टाइम टेबल बनाओ अपना अच्छे से, टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल सिर्फ बनाओ मत, और टाइम टेबल बनाने का एक तरीका होता है। तुम लोग क्या करते हो ना, बहुत आइडियल टाइम टेबल बना देते हो जो तुम कभी फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। ऐसा टाइम टेबल बनाते हो जो मेरे को भी बोलोगे ना हाँ सर आप ये करके दिखाओ, मैं भी मना कर दूंगा भाई ये कैसे हो पाएगा। तुम लोग ऐसे बनाते हो बिल्कुल कि हाँ 3 से 4 मैथ्स पढ़ेंगे, 4 से 5 साइंस पढ़ेंगे, 5 से 6 SST पढ़ेंगे, 6 से 7 इंग्लिश पढ़ेंगे, 7 से 8 हिंदी पढ़ेंगे। सपोज़ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके बहुत आइडियल बनाते हो भाई, बीच में गैप तो दो। बात समझ में आ रही है? और स्टार्टिंग में तुम लोग ऐसा टारगेट बना लेते हो कि हाँ आज मैथ्स में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर देंगे आज। कैसे कर लोगे भाई, अभी तुम 10th क्लास में ही हो, तुम एक्चुअल में पता है 9th क्लास के बच्चे हो फिलहाल। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ अभी 9th क्लास कंप्लीट करी है, 10th क्लास तो तुमने अभी कंप्लीट ही नहीं करी है। तो इतना हैवी टारगेट मत बनाया करो। टाइम टेबल बनाने का एक तरीका होता है कि हाँ मेरे को मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ इजी टारगेट्स रखो तुम लोग अपने लिए। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था सिर्फ 20 क्वेश्चन का बना लो। अगर तुमने वो 20 क्वेश्चन का रोज़ कर रहे होते ना अब तक तुम लोग तो काफ़ी मतलब पूरी एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर चुके होते एक बार, कम से कम सोचो एक बार के ज़्यादा बारी कर चुके होते। रोज़ के 20 क्वेश्चन तुम में से कोई एक बच्चा भी फॉलो कर रहा होता तो, लेकिन कोई करता ही नहीं है। तुम लोग सोचते हो ऐसे ही कह रहे हैं सर छोड़ो कोई बात नहीं। सर हाँ? 20 तो नहीं हो पाता जी, तो सर हाँ तो 20 तो मेरे भाई मैं जानबूझ के 20 बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अगर तुम लोगों को 10 बोल दिया ना तो तुम वो 10 भी नहीं करोगे, क्योंकि हर इंसान की टेंडेंसी होती है कि जितना टारगेट दिया जाता है वो कभी कंप्लीट नहीं करता, आलसी होता है हर इंसान। मेरे को भी कोई बोलेगा रोज़ के 20 क्वेश्चन करो, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। भले मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई मेरे को बोले नहीं डेली सॉल्व करने ही करने हैं, मेरे को रिपोर्ट करो, कोई नहीं कर पाता। तो मैंने जानबूझ के 20 ही कर रखा था कि कम से कम 10 तो करोगे, 15 तो करोगे। तुम लोग ऐसे ही तो करते थे, याद करो कि हाँ सर आज 10 ही हुए हैं, आज 15 ही हुए हैं, लेकिन कम से कम वो 10 और 15 तो करते थे तुम लोग उसी बहाने। अगर मैं 10 क्वेश्चन ही बोलता ना तुम लोगों को तो तुम वो 10 के भी 5 कर देते। बात समझ में आई? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रोज़ का टारगेट बनाओ कम से कम 20 क्वेश्चन का, फिर जितने हो पा रहे हैं बहुत बढ़िया, जितने जो नहीं हो पा रहा भैया कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करो। हाँ सर एक और चीज़ क्या नाम है, वो सर 6 सितंबर से मेरे सर वो सर शुरू हो रहे हैं। हाँ वो सर हाफ ईयर, तो उसमें सर एक तो सर ट्रिग्नोमेट्री वो उसमें सर नहीं आ रहा। एक सर उसमें क्या नाम है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल शुरू हो गया, तो वो सब ये सर हो जाएगा सर 6 सितंबर तक।
6 सितंबर तक। देखो ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ये मेरा वीक मैंने तुम लोगों को वैसे ही बोला था, आज लास्ट क्लास है, आज मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। अगर तुम लोग बोलोगे कि थोड़ा सा एक क्लास और चाहिए तो मैं संडे को भले ही ले सकता हूँ एक्स्ट्रा क्लास, वो भी अर्ली मॉर्निंग में। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीक से तो मैं वैसे भी कोऑर्डिनेट स्टार्ट करवाऊंगा। मैक्सिमम लेगा वो 3 क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैक्सिमम 3 क्लास। उसके बाद ट्रायंगल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त के सर आप लास्ट जल्दी नहीं करा रहे? क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हाँ अरे भाई अभी 3 में हो जाएगा। 3 क्लास में हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई नहीं, 3 का 4 भी हो जाएगा। मैं तो अपना आइडिया बता रहा हूँ, रफ आइडिया, ठीक है। एंड सर रिवीजन सर जो पहले चैप्टर कर रहे हैं सर पॉलिनोमियल क्या नाम है अलजेब्रा की, नहीं सर क्या कह रहे हो? वो सर थर्ड चैप्टर और सर सेकंड फर्स्ट सर रिवीजन भी कैसे होगा? हाँ तो नहीं, तुम अपने लेवल पे बोल रहे हो या मैं करवाऊंगा वो कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं सर अभी तो कराओगे ना सर पेपर। हाँ तो इसीलिए वो यही मेरी तरफ से तो भाई रिवीजन तभी मैं करवा पाऊंगा जब तुम लोग जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तभी तो मैं रिवीजन करवा पाऊंगा ना। अब एक बार तो रिवीजन हो गई थी, याद करो मैंने तुम लोगों को बोला था एनसीईआरटी एग्जांपल्स करो, एक्सरसाइज करो, 4 जो चैप्टर मैंने बोले थे क्वाड्रेटिक तक के, लेकिन फिर भी सब लोगों ने वो अच्छे से नहीं किया होगा, वो मैं समझ रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, दोबारा से वो चीज़ करी जा सकती है। अभी मैं तुम लोगों को ये बोलूँगा 20 क्वेश्चन वाले जो प्रैक्टिस थी उसको दोबारा से अपनानी स्टार्ट कर दो। अभी भी रोज़ के 20 क्वेश्चन करोगे ना, मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूँ तुम लोग फुल मार्क्स स्कोर करोगे बोर्ड में। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो छूट जाएगा जिसके फुल मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन तुम डिले करते रहोगे कि नहीं सर आज 20 नहीं हो पाए, आज 15 हुए, आज 10 हुए, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। 20 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ तुम लोग अपनी मर्ज़ी से कर लो। अगर तुम लोगों को मेरी तरफ से चाहिए नहीं सर आप ही बता दो तो वो मैं बता सकता हूँ। खुशी बोलेगी अभी, बोलो। सर मेरी PT3 की डेट शीट आ गई। बहुत बढ़िया, कब है? मैथ्स का 27 सितंबर को। क्या क्या आ रहे हैं? अभी सिलेबस नहीं बताया। अच्छा ठीक है, अर्णव बोलो। बोलो मेरे भाई। सर मैं कह रहा था सर मैं तो ना रोज करता हूँ आपके वो जो क्वेश्चन बताता हूँ, मैं रोज करता हूँ। तो रिपोर्ट तो नहीं करते हो? मैंने पहले ही बोला था ग्रुप पे मैसेज डाला करो कि हाँ भाई हुआ है। सर अभी 2 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सर अभी हमारा वो था ना मीटिंग, तो उसकी वजह से नहीं कर पा रहा था। बाकी मैं रोज करता हूँ और भेज देता हूँ सर मैं आपको आज जो भी होगा। हाँ तो मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग रोज़ PDF बनाओ, फालतू में परेशान करना मेरा मोटिव नहीं है। एटलीस्ट मेरे को बता दो कि कितने क्वेश्चंस करें, ठीक है। चलो भाई फटाफट से अब इस क्वेश्चन को बोलो। मैम बोलो। सर आपने मैसेज डाला था किसी ने भी होमवर्क नहीं किया, आपने कौन सा होमवर्क दिया था? मैंने यही होमवर्क दिया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जो डाउट्स होंगे वो पूछने हैं आज की क्लास में। मैंने ये बोला था लास्ट की 2 क्लासेस से, तो मैं बोल रहा हूँ 2 क्लासेस का तो मेरे को याद है। अच्छा ओके सर, ठीक है। और बाकी सर आप टेस्ट से रोज का पहले एक सेकंड और रोज़ का डिफ़ॉल्ट होमवर्क यही होता है, 20 क्वेश्चन करने हैं। शायद तुम लोगों ने उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था, खुशी ने और शान ने। रोज़ के 20 क्वेश्चन का मैंने बोल रखा है सभी को, तो वो डिफ़ॉल्ट होमवर्क होता ही है। बोलो पीयू। पीहू सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो बोलो भाई। सर मैं कह रही थी कि आप ये टेस्ट से पहले एक डाउट क्लास ले सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते। अच्छा नहीं, टेस्ट से पहले फिर तो संडे ही होगा ना, वो तो संडे को भाई डाउट क्लास, संडे को डाउट क्लास। फिर मैं मॉर्निंग में ले पाऊंगा क्योंकि संडे को कुछ मतलब है मेरा, कुछ पहले से प्लान्ड है कुछ, तो अगर मतलब दिन में नहीं हो पाएगा फिर वो सर मॉर्निंग मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। किसकी क्लास है? साइंस की? स्कूल की। स्कूल की। कितने बजे तक है? तो टेस्ट मॉर्निंग में वो है क्या टेस्ट है वो मेरा भी सर संडे को सर वो है सर एसएसटी का सर फर्स्ट चैप्टर का वो है सर, क्या बोलते हैं उसको सर एमसीक्यू टेस्ट। यार ये तो हमेशा चलता रहेगा ना। मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट जो संडे था वो भी पोस्टपोन। मैं कह रहा हूँ सर आप टेस्ट लो, बट मैं सर बता रहा हूँ कि सर मेरा सर वो सर एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा सर सुबह। अच्छा वो सर इसलिए बोल रहा हूँ। सर आप शाम को टेस्ट रख सकते हो, दोपहर को वो क्लास लेकर के। टेस्ट में शाम को रख सकता हूँ और क्लास में लेकिन सिर्फ मैं सुबह ही कर सकता हूँ इस वाले संडे को, ये बात है। फिर सैटरडे को ले लो ना क्लास। सैटरडे को मैं क्लास, सैटरडे को सोचने दो, सैटरडे को पॉसिबल है क्या? सुबह तो फिर तुम लोग सुबह तो ले नहीं पाओगे ना, स्कूल होगा ना तुम लोगों का सैटरडे। सर कितने बजे? तो सेकंड सैटरडे है। तो सैटरडे को 5 सेकंड सैटरडे। सैटरडे को किसी की क्लास है पहले तो ये बताओ? सेकंड सैटरडे है सर, सर हो सकती है, अभी बताया नहीं है।
यस सर। सर मेरी नहीं है। मेरी है 9 से 1। चलो मैं सोचता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक ही सोच लूँगा, टेंशन मत लो, वरना भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो। ट्राई करता हूँ पूरी संडे को भी या तो फिर सैटरडे को, संडे का ही कोशिश करता हूँ। अभी बात सुनो, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है? 7th क्वेश्चन है, बोलो भाई। साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो गई? यस सर। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है बोलो? cos थीटा। कॉस Cos थीटा। तो थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे तुम कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? 11th क्लास में तुम लोग ये पढ़ोगे कि जो जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों एक ही बातें होती हैं। 11th क्लास में तुम रिजल्ट की तरह से याद करोगे, ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा कुछ होता है, 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन मैं जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक क्लास में मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा, कुछ फार्मूलेज़ की लिस्ट है, वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ताकि अगर थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो तुम डायरेक्टली कर दो विद द हेल्प ऑफ। सर आपने ट्रिक्स भी बोले थे बताने हाँ के लिए। बताऊंगा, चैप्टर के बाद। याद है मेरे को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली ये दोनों ना कैंसिल होने वाले हैं, और आंसर क्या आएगा बोलो? tan थीटा, और वही हमको प्रूव करना है। अब लेकिन ये कैंसिल क्यों हो रहे हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो कैंसिल कैसे हो रहे हैं, देखो फिलहाल ये तो tan थीटा बन गया, ये तो हमें समझ में आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये लिखा हुआ है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा को मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? यस सर। और अपॉन में क्या बच गया? ये cos थीटा तो tan थीटा में इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी। डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे tan थीटा है ही है, ये हो गया 1 - 2, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही आएगा। अब ये वाला -2 और ये वाला cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर वाला ही नहीं आ गया सेम? मैं फिर भी लिख देता हूँ, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो। ये 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख रहा हूँ, और 1 - 2 कितना होता है? -1, तो मैंने -1 इधर लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया ना, आंसर क्या बचा? tan थीटा। ये तो मैं प्रूव करना था। बात समझ में आई? मैं कह रहा था ना, ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, ये दोनों सेम ही होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सर बोलो। सर ये ऐसे नहीं हो सकता, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर 1 - sin 2 कॉमन स्क्वायर नहीं आ थीटा। सकता ना मैम, कैसे कॉमन आएगा बताओ? sin थीटा में इधर 2 कहाँ है जो तुम 2 कॉमन लेना चाह रही हो? क्लियर? अच्छा हाँ। और बोलो, और किसी को लग रहा है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे भी तो हो सकता है? जब तक तुम लोग ऐसे सिली डाउट या फिर ऐसे अपने जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, जब तक तुम उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, तब तक तुम एक्सेल नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम लोग अपना दिमाग नहीं लगाओगे, मतलब कि तुम सिर्फ मैं बता रहा हूँ और तुम सुन के जा रहे हो, ख़त्म। खुद से भी दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने टाइम का ही बता रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, टीचर किसी और मेथड से करवा रहा होता था, मेरा कुछ और ही मेथड जा रहा होता था। कई बार सही होता था, कई बार गलत भी होता था, लेकिन उन गलतियों से ही मेरे को पता चला कि हाँ ये तरीका गलत है। जैसे खुशी ने बोला कि 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर मैंने बताया देखो 2 तो है ही नहीं इधर। नहीं सर, यहाँ से नहीं बोलते आपको कॉमन। फिर कहाँ से बोल रही हो? बोलो। स्टेप लिखा है ना आपने, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे भी कहाँ 2 कॉमन आ रहा है बताओ? वो 2 अलग चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस नहीं हो सकता मैडम। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 लिखा होता है ना इस 1 की जगह, तो 2 कॉमन आ जाता है इस पूरे में से। ऐसे यहाँ पे भी 1 की जगह 2 होता तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाता। मैं ये सोच रही थी कि वो 2 बाहर आ जाएगा, तो फिर वो sin स्क्वायर थीटा -1 cos थीटा, और वो नीचे sin थीटा आ जाएगा, तो ऐसे सोच रही थी। हाँ ऐसे नहीं हो पाएगा। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मैं समझ में नहीं आया? अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, देखो सर यहाँ पर सर नहीं सर, ये सर सेकंड स्टेप है ना सर, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, एंड सर 2 cos स्क्वायर -1 है, तो सर यहाँ पर नहीं सर, इसके ऊपर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया? सर समझ में आ गया सर, बट यहाँ पर अगर सर अंदर -1 है ना सर ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में, हाँ ये वाला -1 है। हाँ तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। 1 को तो Yes, हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना।
नहीं सर, सॉरी सर, हाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर ब्रैकेट में। लिख सकते हो, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। कुछ हो रहा है फ़ायदा? सर ये कॉस स्क्वायर थीटा सिंगल रह जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिंगल रह जाएगा। अच्छा, तो फिर कुछ सॉल्व हो पा रहा है आगे? टेन थीटा तक पहुंच पा रहे हो वैसे करके? जैसे जो एक सेकंड शान से कह रहा है, करके मैं देखता हूँ पूरा। हाँ, मैं भी करता ही हूँ तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम हम जो कह रहे हो वो सही है कि नहीं है। हो सकता है इससे भी आ जाए आंसर, हो सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं। देखो, तो ऊपर तो वैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था टेन थीटा के साथ में, और डिनोमिनेटर में था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। शान कह रहा है यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, इस 1 की जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं, देखते हैं भाई। तो ये न्यूमरेटर जो हो गया हमारा वो टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। इससे क्या हुआ, जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा डिनोमिनेटर में। तो उससे तो कुछ हेल्प मिल नहीं पाएगी। वैसे हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। देखो, मैं समझ गया, हो जाएगा उससे भी। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? ये शान ने जो बोला है, ये वाला स्टेप समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, देखो इसके बाद भी सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे, यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच गया बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको साइन में चेंज कर दो। इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो सब? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा बोलो? पूरा का पूरा 1 माइनस कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और वही न्यूमरेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा क्या? सिर्फ टेन थीटा। ऐसे भी हो रहा है। क्लियर? यस प्रॉपर्ली करके बताऊं या समझ में आ गया? बोलो जल्दी। आगे ठीक है, सर नहीं आया। नहीं आया? सर साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आपने इसमें चेंज किया या कॉस स्क्वायर थीटा? मेरे वाला मेथड बोल रही हो या शान वाला बोल रही हो? पहले तो शान वाला। हाँ, तो इसमें मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, उसको तो सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि माइनस से पहले लिखा हुआ है ना कॉस स्क्वायर थीटा, उसको रिप्लेस कर दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। सर नहीं आया। नहीं आया? सर आपने किसको किया? एक 2 मिनट में कॉस स्क्वायर थीटा को? मैं दोबारा करके बताता हूँ, रुक जाओ, दूसरे पेज पे लिखता हूँ। जैसे जो शान वाला मेथड है वो मैं इस वाले स्टेप से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वाले स्टेप तक सबको समझ में आ गया था? अर्णव बोलो, अर्णव और पीहू। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, टेन थीटा, फिर क्या लिखा हुआ था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन फिर क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अर्णव और पीहू जल्दी बोलो, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ जी सर। ओके, अब मैं कह रहा हूँ इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या होगा, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर ही लिख रहा हूँ मैं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 बार। तो डिनोमिनेटर में हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब पहले तो न्यूमरेटर में लिख देता हूँ ये, और फिर डिनोमिनेटर में हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस। कैसे वो कट जाएगा? अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो क्या बचेगा? सिर्फ टेन थीटा। टेन थीटा हो गया आंसर। ठीक है, किसी को लिखना है ये वाली चीज़? यस सर। सर हाँ, मैं फोटो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे को वान्या बोलेगी क्या दिक्कत हो रही है। वान्या बोलो, वान्या क्या हुआ? स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रहा या फिर लास्ट क्लास जो अभी चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा? बोलो। बताऊँ तो जो स्टार्टिंग में आपने कराया था ना, माइक पास में रखो। बोलने के बाद, किसके बाद? वो जो आपने साइन कॉस और टैन का फॉर्मूला बताया था। हाँ हाँ,
पी अपॉन एच वगैरह वगैरह, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो एक काम करो, जो मैंने यूट्यूब की लिंक सेंड करी है, ठीक है, वो एक बार गो थ्रू करो उसमें से। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है ना, तो एक काम करते हैं, मैं संडे को डाउट क्लास रख लेता हूँ एक, उसमें पूछ लेना, ठीक है? सर एक मिनट वानिया बोलो। तब तक तुम्हारा ये हाँ जी, होमवर्क ओके। है कि जो मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी है ना यूट्यूब पे, वो एक बार सारी की सारी देख लो, और जो समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन लिख लेना। ये मत बोलना कि सर याद नहीं आ रहा, वो वीडियो में था, मेरे को याद नहीं आ ओके। रहा कहाँ पे था। क्वेश्चन लिख लेना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को, अच्छा, ठीक है? बोले प्रथम। हाँ जी, यप। मैं भी सर ये ट्राई कर रहा हूँ कि सर सारी वीडियोस सर देख लो। क्या कह रहे, तो देख ली सारी या देख रहे हो? वो सर देख रहा हूँ सर धीरे धीरे करके कुछ हाँ हाँ, वो सर टॉपिक को देख रहा हूँ ना। ठीक है। वैसे सर सारी अपलोड कर देना, अभी पूरी नहीं आई है। हाँ, पूरी नहीं हुई है, मैं करता सर 2 हूँ। वीडियो नहीं आई ना सर, अभी 2 वीडियो नहीं आई है। हाँ, करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अपलोड करने की, ठीक है? और सर एक क्लास में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन का ही वीडियो बनाया है। अच्छा, तो उसमें ऐसा हुआ होगा कि ज़्यादातर टाइम फिर कुछ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि हम कुछ बात कर रहे होंगे, तो वो वाला पार्ट मैंने अपलोड करने का नहीं समझा कि वो ज़रूरी है। सर एडिटिंग कर दो ना, वो हटा दिया करो। ठीक है, ट्राई करता हूँ। संडे वाली जो क्लास हुई थी ना, वो लगभग 1.25 घंटे की हुई थी, उसी क्लास की बात कर रही हो? नहीं सर, उससे एक पहली क्लास हुई थी जिसमें लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, वही आपने अपलोड किया था, बाकी सारा हटा दिया था। चलो अरे देखता हम हूँ। वो वैसे जो बात काम का था ना, वो मैंने सारा ही किया है। चलो मैं देखता हूँ क्या कह रही हो, है ना, देखता हूँ मैं, ठीक है, ओके। और शान कुछ भी बोल रहा याद आ था? गया। सर जिस दिन मैंने आपको वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, उसी दिन 8 मिनट का होगा वो वीडियो अप्रॉक्स। अच्छा चलो ठीक है, देखता हूँ। शान बोलो क्या कह रहे थे? सर ऐसे सेम न्यूमरेटर में भी तो हो सकता है शान कह सर, रहा और easy हो है जाएगा। हाँ हाँ, न्यूमरेटर में भी कर सकते थे। सर। डायरेक्ट पे कैंसिल हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर tan थीटा, तुम remaining ये कह रहे हो ना, रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे न्यूमरेटर में, उससे भी हो जाता। इसी यस ऊपर सर ब्रैकेट में जो है ना कॉमन लेके लिया है सर, तो 1 को वहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाँ, स्क्वायर वो भी थीटा। कर सकते थे, उससे भी हो जाएगा, आंसर आ रहा है उससे। और समझ सर गया। देन वो सर ये सर वो दोनों रिमेनिंग रह जाएंगे और कट हो जाएगा। समझ गया मैं, वैसे भी हो रहा tan रह है। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सब लोगों को बोलूँगा एक ही मतलब मेथड याद रखना कि हाँ ऐसे करना है, 2-3 करोगे, जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो ठीक है, जिसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये चैप्टर, तो वो एक ही मेथड पे जाना। जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, वो ट्राई कर सकता है, हाँ ये वाला मेथड भी, वो वाला मेथड भी, ऐसे, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, साइन ए प्लस कोज़ेक ए, ये कौन सा क्वेश्चन है? 8th। साइन ए प्लस कोज़ेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये इक्वल है किसके? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तुम्हें प्रूव करना है, ब्लू वाला पार्ट प्रूव करना है। इसका LHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यस सर। ठीक है। अब वान्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे तो a स्क्वायर लिख दिया सबसे पहले, तो फिर b स्क्वायर लिख दिया, मतलब कोजेक स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोजेक ए। लेकिन ये बात मैंने तुम लोगों को क्लास में बताई थी कि साइन ए इंटू कोजेक ए कभी भी आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह? 1 लिख सकते हैं। याद आ रहा है वान्या तुमको? कोजेक ए जो होता है वो 1/sin ए होता है। कोजेक ए जो होता है वो 1/sin ए होता है, और इसलिए ये साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे? 2। सबको क्लियर हो रही है वाली बात? अर्णव, प्रथम, ठीक है। यस सर। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू सर 1 हो जाएगा ये भी। बहुत बढ़िया। तो ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए, क्योंकि सेक ए होता है हमारे पास 1/cos ए। और एक चीज़ और नोट करो कि चलो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ इक्वल टू 1, और इस वाले पार्ट को भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बोलो? 1। तो इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने 1,
फिर ये वाला 2 बच गया, तो ये वाला 2 मैंने इधर लिख दिया, ये वाला 2 है, ये मैंने इधर लिख दिया, प्लस क्या बच गया बोलो? 1 बच गया, ये कह रही हो? हाँ नहीं मैडम, चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके ही लिखता हूँ, मेरे को लग रहा है तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। देखो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से लिखता हूँ उसको, रुको। देखो ये जो हमारा LHS था, इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यस सर। इस वाले पार्ट को लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर क्या बच गया बोलो? कोजेक स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए, तो वो लिख देता हूँ कोजेक स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए, प्लस फिर 2 साइन ए कोजेक ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 साइन ए, और कोजेक ए की जगह लिख देता हूँ 1 में साइन ए, प्लस यहाँ पे 2 कॉस ए सेक ए लिखा हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 कॉस ए, और सेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 में कॉस ए। अब देखो ये साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1। अब ये कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए लिख देता हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या बच गया? 2, और यहाँ पे क्या बच गया? 2। तो यहाँ पे देखो अब न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 1, कितना हो गया टोटल मिला के? 5 प्लस कोजेक स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक प्रॉपर्टी होती थी, या एक मैंने तुम्हें आइडेंटिटी बताई थी कि कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है बोलो? 1। यहाँ से कोजेक स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोजेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वही लिख देता हूँ। देखो 5 की जगह तो 5 लिखा ही है, और इस कोजेक स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस इस सेक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो? 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर है। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। सर वो सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ऐसे करके फिर इज इक्वल टू 1 बता देता हूँ। देखो सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, यहाँ से सेक्स स्क्वायर ए निकाल लो, yes, तो माइनस tan स्क्वायर ए उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक्स स्क्वायर ए, तो सेक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई बोलो? एक तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, एक यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बोलो हाँ है ना? यस तो यही तुम्हारा RHS था, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई है नहीं आई बोलो? यस सर। जल्दी से छाप लो भाई। इसलिए कहता हूँ भाई, मैथ्स में ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तुमने एक भी दिन मतलब तुमने गैप दे दिया ना, थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट में तुमने गैप दे दिया, तो फिर दिक्कत हो जाती है, और ख़ासकर इस जैसे चैप्टर में। तो ये ऐसे ही चैप्टर है जिसका स्ट्रांग होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसको लगेगा भाई क्या ये चैप्टर है, और फिर जिसको समझने में दिक्कत होती है फिर इसको थोड़ा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। सर समझ में तो आ रहा है, पर सर जब क्वेश्चन करते हैं ना सर वो दिक्कत हो जाती है उस टाइम। हाँ, तो इसका आंसर ये है कि अभी तुम स्टूडेंट हो और तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये चैप्टर, तो इसकी जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही तुम इसके साथ, जितना तुम इसके साथ खेलोगे बेसिकली। तो सपोज़ तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर पता है कि मैंने तुम लोगों को क्लास में किसी एक पर्टिकुलर तरीके से करवाया, तो तुम उसके साथ खेलो कि नहीं ऐसे कर देते तो क्या हो जाता है, वैसे कर देते तो क्या हो जाता है, फिर तुम्हें समझ में आता कि जिस मेथड से मैंने बताया है उससे ही आंसर क्यों आ रहा है और बाकी मेथड से क्यों नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है तुम किसी और मेथड से तुम आंसर निकाल लो। बात समझ में आ रही है? जितना तुम खेलोगे ना सबके साथ उतना ही तुम्हें समझ में आएगा। बोलो सर। इस चैप्टर में प्रूफ करने के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो MCQ में प्रूफ तो आएगा नहीं, तो कैसे पूछे जा सकते हैं? पूछा ये जा सकता है कि बताओ, जैसे यही क्वेश्चन था कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो ऑप्शन में जैसे एक तो यही दे देगा जो आंसर था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन दे देगा इसको 6 कर देगा, 5 कर देगा, 4 कर देगा, फिर बाद में सेम लिख देगा। बात क्लियर हो रही है? यस सर। इस तरीके से मतलब तो तुम्हें प्रूफ वाले तरीके से ही समझने हैं फिलहाल, क्योंकि तुम्हें अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है इसके ऑप्शन में अगर 7 वाला ना दे करके 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस a और cot स्क्वायर a ना दे करके 5 प्लस cosec स्क्वायर a और प्लस sec स्क्वायर a दे तो 5, हाँ तो वो भी दे सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बन सकता है इस तरीके से बिल्कुल।
ये कह रही है कि ये भी तो इसका आंसर है, तो ये भी तो ऑप्शन में दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो अगर तुम्हें सॉल्व करना आता होगा तभी तो तुम स्टेप तक पहुँचोगी ना। बिल्कुल सही बात है। यस सर। लिख लिया सबने? ठीक है। यस सर। ओके तो स्क्रीन दिखाओ ना। भाई तुम लेट लतीफ़ी रहे ना, मैंने हटा दिया है, ठीक है। सर वीडियो से देख लूंगा। बहुत तेज भाई, बहुत तेज। अब वीडियो कब आएगी और कब देखोगे मेरे भाई? हैं कोई बच्चा मेरे को ग्रुप फिर पे ये डाल समझ नहीं देना। आता क्या सर आप सर जल्दी क्यों नहीं कर वो सर डालते सर वीडियो? मेरे भाई, मेरे पास, मैं सिर्फ तुम लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ ना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। बात ये है, तो शाम को तो फ्री रहते हो गए आप। मेरी लास्ट क्लास पता है कितने बजे फिनिश होती है? तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। बताओ सर। 10 बजे। हाँ 10 बजे होती सर है मेरी 1 लास्ट बजे मत क्लास। बोलना। 1 बजे नहीं होती है, 10 बजे मेरी लास्ट क्लास होती है। उस टाइम तक ना मेरा ऐसी बॉडी हो चुकी होती है ना। क्या? और सर स्टार्ट कब होती है? डिपेंड करता है, कई बार मेरी 1:30 से हो जाती है, कभी कभी तुम लोगों की ही फर्स्ट क्लास होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सर कैसे करते हो? अब भाई अब क्या करें, ये पेट का सवाल है ना, तो करना पड़ जाता है ना। ठीक है। सर सिर्फ बोधिसत्व में पढ़ाते हो आप? हाँ इस टॉपिक को हम फिलहाल छोड़ देते हैं और अभी हम पढ़ने पर ध्यान देते हैं। ठीक है। 9th वाले पार्ट पे आ जाओ फटाफट से सब लोग। कोज़ाकी माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये तुम्हें LHS दे रखा है और तुम्हें प्रूव करना है ये है 1 में tan ए प्लस कॉट ए। जल्दी से सब लोग ट्राई करो। देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाता है। हिंट NCERT में लिखा गया है कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करो, साइन और कॉस में चेंज करके। लेकिन मैं कहूँगा कि बिना मतलब LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करें, सिर्फ LHS से ही RHS तक पहुँचने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। ठीक। यस अर्णव भाई तुम्हारी शक्ल तो मेरे को दिख रही। हाँ हाँ तुम थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान दो। मेरे को लग रहा है तुम सिर्फ स्क्रीन को देख रहे हो, ऐसा मेरे को लग रहा है। हो सकता है तुम सॉल्व कर रहे हो। अर्णव क्या सॉल्व कर रहा हूँ। पता नहीं, म्यूट कर रहा है फटाफट। सर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। सर cos square a upon sin a into sin square a upon cos a। 1/sin cos ए। ऊपर के cos से नीचे वाला cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के sin से नीचे वाला sin कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके यस सर। ये वानिया ने कौन से कंट्री का फ्लैग बना रखा है? ये ब्लू ब्लैक और वाइट। इंडियन नहीं हो क्या? सर एस्टोनिया है। अच्छा। इंडियन में जो कंट्री रिप्रेजेंट की थी उसका फ्लैग है। ओहो भाई इंडियन बनो, इंडियन। सर हो गया है, भेजना है ग्रुप पे। हाँ भेज दो सर भेज दो। करना पड़ता है। अच्छा और पापी बेटे का सवाल है ऐसा कुछ? चलो ये देखो भाई, ये LHS कंसिडर कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। किस किस से नहीं हो रहा? जिसने हाथ खड़े कर दिए भाई, हमसे तो ना हो पाएगा। पहले तो अपना नाम बोल दो। नहीं। ठीक है। और हम्म। अच्छा 2 बच्चे, बाकी सब ट्राई कर रहे हैं अभी भी? हो गया। वो मैंने सॉल्व किया पर मेरे दोबारा LHS ही आ गया। सर थोड़ा थोड़ा ओहो इसका LHS से सॉल्व किया इसने, LHS ही आ गया। बहुत बढ़िया। आया नहीं है अच्छा अब आ गया 1/sin। सर एक बार देखना।
एक तो ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लो, मल्टीप्लाई का साइन मत लगाओ बीच में। सर मतलब तो सेम होता है। मतलब तो सेम होता है लेकिन तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगी। अभी तो तुमको लग रहा होगा हाँ मैं कैसे गलती कर दूंगी, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन पेपर के टाइम पे गलती हो जाती है। ओके। नीचे क्या लिख रखा है? SIACA कॉस कहाँ? बताता हूँ, मार्क करके देता हूँ, देखो ग्रुप पे, रुको। सर मेरा 1/10 आ रहा है। और ये सेकंड वाला स्टेप कैसे लिखा है तुमने समझाना? कहाँ? क्या हुआ पीयू? सर कहाँ, कौन सा? सेकंड सर वाला सॉल्व स्टेप कर दिया ना। नहीं, सर फर्स्ट 1 स्टेप अपॉन से सेकंड स्टेप पे कैसे है ये मेरे को ही बता दो। 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 दिया अच्छा है। एलसीएम लिया है, ओके ओके। हाँ। ये तो कॉस से साइन आया है ना, लेकिन जो मैं प्रूव करना था वहाँ तक नहीं पहुँची है ना तुम। और भी आगे प्रूफ करना था। और क्या, देखो 1/10a प्लस कॉट ए लिखा तो है। ओके मैं आगे जाती हूँ। अब देखो बाकी सब बच्चे कैसे करना है कोसाइक को। हाँ बोलो बोलो। सर मैंने RHS में सॉल्व किया तब जाके आया है। हाँ वो सही है तुम्हारा, वैसे करा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ही कहूँगा तुम्हें आना चाहिए LHS से डायरेक्टली RHS पे कैसे पहुँचना है ना। एक बार मेरे को Okay, भेजो sir. तुमने क्या किया, मैं देखता हूँ सही है गलत। सर डिवाइस नहीं है मेरे पास, फोन। आओ चलो कोई बात लैपटॉप नहीं। में। फिर हम सर RHS को हम सर cot a प्लस 10a लिख सकते हैं क्या? कॉट ए प्लस 10a कैसे लिख सकते हो? 1/10a प्लस कॉट ए लिखा हुआ है ना RHS में। तो ओके। जो मैंने लिखा है समझ में आया सब लोगों को? कोसैक को मैंने लिख दिया 1/sin और सेक को लिख दिया मैंने 1/cos। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? बोलो हाँ है ना। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बोलो? साइन साइन आएगा। तो जो भी एलसीएम होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ये मेरा एलसीएम जो मैंने लिया है। सबको क्लियर हो गया कैसे लिया एलसीएम? यस यस सर। जो बच्चे शांत हैं उनसे पूछ रहा हूँ। ओके अब ध्यान से बात सुनो। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन ए हो गया है इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए लिखा सर हुआ है। 1 मिनट। सर RHS को भी सॉल्व करना है क्योंकि वैसे तो कर नहीं सकती हो, आया है। नहीं वैसे भी आ जाएगा, कर तो सकती हो, और बुक में भी लिखा हुआ है और मार्क्स भी नहीं कटते हैं कभी, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा जितना पॉसिबल है हमेशा LHS से RHS की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, अब तो खैर तुम लोगों को प्रूव नहीं करना इसमें, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये बोलता था पहले कि ज़्यादातर बच्चे तो यही करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, या फिर बोलेंगे हाँ देखो दोनों इक्वल आ गए। लेकिन अगर तुम इतने सारे बच्चों का सपोज टीचर चेक कर रही है कॉपी, और सिर्फ तुम एक ही ऐसे बच्चे हो या बहुत ही कम बच्चों में से एक ऐसे बच्चे हो तुम जिसने डायरेक्टली LHS से RHS में पहुंच गया, तो उसको लगेगा ना हाँ भाई इस बच्चे में है कुछ बात, जो सीधा LHS से RHS पे पहुंच गया। इसने हेल्प नहीं ली है, पहले LHS को सॉल्व नहीं किया, RHS को सॉल्व नहीं किया, सीधा LHS से RHS पे पहुंचा है। तो ये थोड़ा एक इंप्रेशन बन जाता है फिर चेक करते वक्त। तो कई बार क्या होता है ना, सिली मिस्टेक्स होती है और टीचर फिर भी अवॉइड कर लेता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे में है दम। क्लियर होगी बात? बाकी अगर नहीं हो पा रहा तब कोई बात नहीं, LHS और RHS को सॉल्व कर सकते हैं, तब तो आंसर आ ही जाता है। अब देखो LHS को यहाँ पे सॉल्व किया, कितना आ गया? साइन ए कॉस ए आ गया है ना। इस साइन ए कॉस ए के नीचे क्या लिखा हुआ है बोलो? 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बोलो हाँ है ना? यस हाँ जी सर। ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे विंडो में लिख रहा हूँ। क्या हुआ खुशी, बोलो सर कैसे? कैसे? 1 को ये नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बोलो? हाँ तो आपने ऊपर प्लस भी लगाया। ओहो हाँ, यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई में है साइन ए और कॉस ए। अच्छा करा बता दिया। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक बात क्लियर होगी सब लोगों को? यस सर। ठीक है, एक बात बताओ, कभी ऐसे लिखा हो सपोज 2/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3/2। सर लिखिए। इसमें किसी को डाउट है? कोई है ऐसा बच्चा जिसको ये वाली बात नहीं पता? बोलो। ठीक है,
तो फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन साइन ए कॉस ए। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के नीचे हम ये लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, यस और फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे साइन ए कॉस ए। जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर देते हैं। देखो स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये क्या गया हमारे पास 1 अपॉन tan प्लस कॉट ए। यही तो हमें प्रूव करना था, RHS के इक्वल आ चुका है। क्लियर? कैसे लगा? ओके सर। हम सर RHS को हमसे थोड़ा सा सर और सिंपलीफाई कर सकते हैं सर इस क्वेश्चन में? मतलब साइन और कॉस में चेंज हो सकता था और तो कुछ सिंपलीफाई नहीं हो सकता था इसमें। साइन और कॉस में चेंज कर सकते थे। एक बार सर वही बता दो सर नॉलेज के लिए। अच्छा पहले ये लिख लो, सब लोग लिख लो, फिर बताता हूँ। मतलब चलो मैं बता देता हूँ। देखो हाँ, RHS जो है तुम्हारा, जैसे ये था 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए था ना, तो इसको हम Yes, कैसे sir. लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा बोलो? साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और अपॉन में लिखो। जो अपॉन में आएगा वो ऊपर चले जाएगा। बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। तो साइन ए कॉस ए ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये डिनोमिनेटर तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास साइन ए कॉस ए ही बचेगा, जो तुम्हारा यहाँ पहले ही आ गया था आंसर। यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर ही आ गया था। क्लियर हो रही है बात? ये फास्ट हो गया? नहीं सर आ गया। ठीक। सर इसका सर tan है और सर वो नहीं उस तरह सर इसका किसका वो सर क्या? इसमें कंफ्यूजन थी। क्या? वो कि सर हम सर राइट हैंड साइड को हम सर ये भी लिख सकते थे सर cot a प्लस tan है इनको करके। नहीं वो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता, जैसे ऐसे लिखा होता सपोज 1 अपॉन tan ए इंटू कॉट ए, तो 1 अपॉन tan ए को कॉट ए लिख सकते थे और 1 अपॉन कॉट ए को tan ए लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल दोनों के बीच में कैसा साइन है? प्लस का साइन है, इसलिए नहीं लिख सकते। लिख लिया सर सब लोगों यहाँ पे आपने RHS को सॉल्व किया है साइड में। ने? क्या? सर ये आपने RHS को सॉल्व किया है 1 अपॉन हाँ tan हाँ राइट साइड में। हाँ ये प्रथम पूछ रहा था इसको कैसे किया जा सकता है, वो बता रहा था। एक बार सर वाली स्लाइड ले आना सर पिछले वाली। ये लो, सर वाली कर दो। ये देखो। ठीक है, सर एक बार फिर से RHS समझा सकते हो? 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए था ना RHS में, तो tan और कॉट Yes, को sir. मैंने साइन अपॉन कॉस और इस कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया। यस सर। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बोलो? साइन ए इंटू कॉस ए। यस सर। तो यहाँ पे साइन ए इंटू, मैं एस ही लिख देता हूँ फिलहाल। एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है। यहाँ पे भी एस सी हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा? एस सी। ये जो अपॉन में साइन ए कॉस ए आएगा वो ऊपर नहीं चले जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन ए कॉस ए सबसे ऊपर। अब ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए कैंसिल हो गया, ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? साइन और sin स्क्वायर है। और ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, क्योंकि साइन और साइन भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बना देगा। नीचे का डिनोमिनेटर 1 बन गया। क्लियर? यस सर। ओके ठीक है भाई। फिर क्या बनया? छोटा कर देगा। छोटा कर दूँ X इसका? वाला। ले मैं लिया? जा रहा हूँ। अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है। बाय। बाय 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 बाय। सर 10th है क्या? क्या कह रही हो? 10th पार्ट है क्या? हाँ कोई बात नहीं, फिर वो मैं संडे को ही करवाता हूँ ना, बताता हूँ तुम लोगों को थोड़ी देर में टाइम। सर बता देना क्लास में। ठीक है ओके।